भारतवर्ष अनेक जानी अनजानी कहानी और आश्चर्य पौराणिक कथाओं का एक विशाल देश है। उस प्राचीन काल से यही सब कथाएं समय दर समय मनुष्य को सोचने पर मजबूर करती आ रही हैं। इसी प्रकार अनेक अनजाने रहस्यों से घिरा हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है अमरनाथ। तो आइए आज हम मेरे एक छोटे से प्रयास के जरिए उस स्थान की महिमा के विषय में जानते हैं। तो मैं इंद्रानी आ गई हूँ मोक्ष द्वार का पहला एपिसोड लेकर। भगवान शिव हिंदुओं के प्रमुख देवताओं तथा त्रिदेवों में से एक हैं। इन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर और भी अनेक नामों से जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरवनाथ नाम से पुकारते हैं। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे आज के मुख्य विषय अमरनाथ पर। तो यहाँ से कथा कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार शंकर भगवान ने देवी पार्वती को गुप्त रूप से सृष्टि एवं अमरत्व की कथा समझाने के लिए एक निर्जन पहाड़ पर गुफा का निर्माण किया और कथा सुनाने लगे। इस कथा के दौरान उस गुफा में एक कबूतरों का जोड़ा तथा एक तोता मौजूद था। कथा को सुनकर वो कबूतर के जोड़े अमर होने के साथ साथ तोता भी ऋषि शुकदेव के रूप में अमर हो गए। तभी से इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। कहा जाता है कि आज भी कुछ भाग्यवान श्रद्धालुओं को भगवान महादेव और मां पार्वती के रूप में इन कबूतरों के दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। इस कथा के अंत में महादेव ने मां पार्वती को इस गुफा तक पहुंचने के मार्गों पर पड़ने वाले सभी स्थानों का वर्णन किया। इस वर्णना के अनुसार महादेव ने छोटे छोटे नागों को अनंतनाग में, कपाल के चंदन को चंदनवाड़ी, पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और शेषनाग को शेषनाग पर छोड़ दिया। आज भी श्रद्धालु इन्हीं सब स्थानों से होकर भगवान शिव के दर्शन का लाभ उठाते हैं। अब हम आगे जानते हैं अमरनाथ यात्रा की प्रथम शुरुआत कब और किसने की। कश्मीर की घाटी में राजा दक्ष, ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कश्मीर की घाटी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस परिस्थिति से लोगों का उद्धार किया। उसी समय ऋषि भृगु पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान इस गुफा तक पहुंचे और बर्फ से निर्मित शिवलिंग के पहले दर्शनार्थी बने। तभी से ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। दर्शनार्थी आज भी दुर्गम मार्ग से होते हुए बाबा हिमलिंग के दर्शन करते हैं। तो कुछ इस प्रकार समाप्त होती है अमरनाथ की पौराणिक कथा। अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं अमरनाथ यात्रा की मार्गों के विषय में। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के भी दो मार्ग हैं। पहला पहलगांव से होकर और दूसरा सोनमर्ग बलटाल से होकर गुजरता है। हम सोनमर्ग के रास्ते की वर्णना यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये रास्ता अत्यंत दुर्गम और खतरों से भरा है। भारत सरकार भी इस रास्ते से जाने की अनुमति नहीं देती है। अब हम बात करते हैं पहलगांव से शुरू होने वाले मार्ग की, जो श्रीनगर से करीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहलगांव से ही यात्रियों की पैदल यात्रा शुरू होती है। पहलगांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पहला पड़ाव चंदनवाड़ी स्थित है।
यहीं पर तीर्थयात्री अपनी पहली रात बिताते हैं। पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए जगह जगह पर कैंपों की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से अगले दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ देवताओं और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ था और जिसमें देवताओं ने विजय पाई। माना जाता है कि यह घाटी दानवों के रक्त से बनी है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए अगला पड़ाव शेषनाग पड़ता है। ये मार्ग अत्यंत चढ़ाई वाला और काफी दुर्गम है। यहाँ से पर्वतों के बीच नीले रंग की झील दिखाई पड़ती है। माना जाता है कि इस झील में शेषनाग का वास आज भी है और कुछ भाग्यवान श्रद्धालुओं को इनके दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। यहीं रात्रि विश्राम के बाद श्रद्धालु अगले दिन यात्रा की शुरुआत करते हैं। शेषनाग से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पंचतरणी स्थित है। यहाँ से 5 अलग अलग जलधाराएं बहने के कारण इस स्थान का नाम पंचतरणी पड़ा। यहाँ से आगे के रास्ते पर बर्फ जमी रहती है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट ऊपर है और इसी कारण यात्रियों को यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 8 किलोमीटर दूर रह जाती है। यात्री यहाँ रात विश्राम के बाद अगली सुबह नहा धोकर बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। इस गुफा के ऊपर से बर्फ की पानी की बूंदें टपकने की वजह से लगभग 10 फीट ऊंचा शिवलिंग बनता है। कहते हैं चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के समय शिवलिंग अपना पूर्ण रूप धारण करता है और अमावस्या आते आते इसका आकार छोटा होने लगता है। ये यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन मास होती है और पूरे सावन मास में भक्त यहाँ आकर बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि शिवलिंग के आसपास की बर्फ तो भुरभुरी होती है, किंतु शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है। वैसे तो ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए काफी कठिनाइयों से भरी होती है, मगर बाबा के दर्शन पाते ही भक्त अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं मोक्ष द्वार के अगले एपिसोड में।